हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो परीक्षा है, माध्यमिक परीक्षा 2025 में जिस बच्चे के हिंदी विषय में 100% नंबर आए, 80 में से 80 अंक आए, उसकी कॉपी निकाल के लाए हैं। आप भी इस प्रकार अगर लिख के आओगे अब की बार तो आपके भी 80 में से 80 अंक आ जाएं। उसने क्या क्या पैटर्न अपनाए हैं, कैसे लिखा है, जैसे 80 में से 80 अंक आए इस बच्चे के हिंदी बुधवार। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, अभी परीक्षार्थी के साइन और रोल नंबर भरे होंगे, उन्होंने क्या अभी इसको दिखाया नहीं है अपने को। ये 80 में से 80 अंक आए हुए हैं और इस प्रकार की कॉपी आपको मिलने वाली है। अब देखो इस बच्चे ने कैसे लिखा है। खंड ए में आपके भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो 18 आएंगी, तो आप खंड ए यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार जरूर लिखेंगे। इसके ऊपर आप डिजाइन बना सकते हैं, इस प्रकार का डिजाइन जो भी आपको अच्छा लगे, या कोई इस प्रकार का बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर प्रश्न संख्या लिखेंगे और यहाँ पर परीक्षक अपने अंक प्रदान करेगा। जैसे यहाँ पर +1 +1 +1 प्रदान किए, प्रश्न संख्या इसी के अंदर लिखेंगे, इस कॉलम के अंदर, इसे बाहर नहीं लिखेंगे आप। यहाँ पर आप उत्तर देंगे इसके अंदर। तो खंड प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर प्रश्न है, तो उत्तर ए में क्या भी 2 है, और 2 नंबर यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ेंगे आप। 2 नंबर प्रश्न में ए ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन ए में वह शब्द आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है पहले का, उसमें से ऑप्शन सही है, डुमराव में ये इसके शब्द है, तो ये भी आप लिख के आओगे। सीधा से लिख के आ जाते हैं बच्चे। कई बार अध्यापक को ये समझ नहीं आता कि उसने ए लिखा है कि से लिखा है, इस प्रकार करते हैं तो वो उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो आप आगे यहाँ पर वो ऑप्शन में जो शब्द है वो जरूर लिखे आए, ताकि अगर मिस अंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। इस प्रकार आप इनको दर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भी यहाँ पर आपके उत्तर दिए गए हैं, और यहाँ पर एक नंबर में 5 प्रकार, 2 में अव्ययभावी समास, एक एक लाइन छोड़कर आपको इस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो भी यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर 1 का उत्तर ये, 2 का उत्तर ये, इसके बीच में एक एक लाइन जरूर छोड़ना आप, जैसे इस बच्चे ने छोड़ी है। 4 नंबर प्रश्न आ जाएगा, इसको इस प्रकार आपको दर्ज करना है। अब देखो भी यहाँ पर खंड ब लिखा है, इसने लाइन नहीं छोड़ी, इसने थोड़ी गलती की है। आप 2 लाइन जरूर छोड़ देना, फिर लिखेंगे खंड ब, आप इस प्रकार लिखेंगे, और इसको आप इस प्रकार भी अंदर बंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है इसमें। अब याद रखना, खंड ए में 4 प्रश्न है, तो चारों प्रश्न आप खंड ए में ही करेंगे यहाँ पर। हाँ, इन 4 प्रश्नों को आप आगे पीछे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है कि 3 नंबर प्रश्न आप लास्ट में लिख देंगे पेपर के, फिर आपको नंबर कट जाएंगे आपके। बी में यहाँ 5 नंबर प्रश्न आया हुआ है, देखो ये लिखा है। 6 नंबर प्रश्न इस प्रकार लिखा है इस बच्चे ने। 7 नंबर देखो, और यहाँ पर देखो भी 2 पेन यूज किए इसने। यहाँ पर प्रश्न संख्या ब्लैक पेन से लिखी है, उत्तर ब्लू से किया गया है, तो आप भी इस प्रकार लिख के आएंगे, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है यहाँ पर, और आगे हम देखेंगे इस बच्चे ने व्याख्याएं किस प्रकार की हैं। 9 नंबर प्रश्न देखो, 10 नंबर प्रश्न देखो, शानदार तरीके से लिखा है। 11 नंबर प्रश्न, अब यहाँ पर खंड से स्टार्ट हो गया, तो आप इस प्रकार जरूर लिखेंगे। अब क्या लिख रहे हैं आप, अथवा वाला प्रश्न लिख रहे हैं, तो बच्चे ने यहाँ पर हिंट दी है कि अथवा 12 नंबर। 12 नंबर के अंदर 1 नंबर पार्ट है, 2 नंबर पार्ट है, इसने लिखा है, देखो भी यहाँ इस प्रकार जो भी इसने विशेषताएं बताई हो, मान लो 13 नंबर प्रश्न है, वो इस प्रकार इसने लिखा है। 14 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, 1 नंबर पार्ट है 16 का। अब 16 के अंदर मान लो 3 प्रश्न है, 1 2 3। अगर आप 2 ही करने हैं आपको, तो पहला लिख रहे हो तो पहला इस प्रकार लिखो। अगर पहला आप नहीं कर रहे हो तो ध्यान 2 नंबर लगाओ, 2 नंबर जरूर लगाना है यहाँ पर, ताकि पता चले कि आपने 16 के अंदर 3 थे, 3 में से 2 करने थे, कौन कौन से 2 किए आपने। अगर आप नहीं लिखे आओगे तो आपके नंबर कटने की संभावना है पूरी पूरी। ये 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है। ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो आप क्या करें भी, इस प्रकार पेज के बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करें।
प्रार्थना पत्र यहाँ पर हिंट जरूर देगी, ये प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है या लेख लिखा जा रहा है, निबंध लिखा जा रहा है। सेवा में श्रीमान इस प्रकार आप लिखेंगे, विषय जरूर लिखें। विज्ञापन लिखना है तो यहाँ पर देखो भी इसने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर पिक्चरिंग की है। और स्वतंत्रता के 70 वर्ष में क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, ये निबंध है। इसमें ये प्रस्तावना लिखी है, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, फिर बाद में इनका वर्णन कर सकते हैं। 80 में से 80 अंक इसने बच्चे ने प्राप्त किए। ये देखो स्वतंत्रता, इन टॉपिक के आधार पर इन्होंने लेख का वर्णन किया है। उपसंहार जरूर करके आए लास्ट में। और यहाँ पर ये भी समाप्त लिखे लास्ट में। और इस प्रकार प्रत्येक पेज में टेढ़ी लाइनें, तिरछी लाइनें जरूर लगा दें, ताकि आपकी कॉपी के साथ में कोई छेड़खानी ना हो। और कौन से पेपर की आप आदर्श पुस्तिका देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।